पता नहीं तुम दोनों के दिमाग में क्या चलता रहता है। सुबह से खिचड़ी पकाने में लगी हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी खिचड़ी नहीं बनी। हो गया माँ, खिचड़ी लगभग पक ही गई है। तुम चुप रहो, तुम्हें मैं सहन नहीं कर सकती। कितनी बार कहा है, मेरी आंखों के सामने मत आया करो। तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ? उसे बुरा लगता है। ओहो, अब इस अशुभ औरत ने तुझे भी अपने पक्ष में कर लिया। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर इस घर को बर्बाद कर दोगी। मैं तो ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। आप घर क्यों छोड़ेंगी? घर तो मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, इसलिए अब तक इसी घर में पड़ी हूँ। हाँ हाँ, वही तो कहती हूँ। इस घर में तुम्हारे रहने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़े तो सड़क पर जाकर रहना, लेकिन मेरे घर में मत रहो, बस। क्या बात है छोटी, उदास बैठी हो? दोपहर का खाना खाया या अब तक बिना खाए बैठी हो? नहीं भाभी, खाने का मन नहीं है, आप लोग सब खा लीजिए। अरे ये क्या, सुबह हमने दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। एक बार चख कर तो देख कैसी बनी है। अगर हम भी आज खाने का मन ही नहीं कर रहा भाभी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। देख, माँ की बात दिल से मत ले। तू जानती है ना, माँ ऐसी ही है, सारी उम्र ऐसी ही रही है। हमारी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। मैं क्या करूं भाभी, कहाँ जाऊं? मेरा भी जीवन कम दुखों से नहीं भरा है। बचपन में माँ बाप खो दिए, शादी के बाद सोचा किस्मत सुधरेगी, पर क्या मुझे दुख नहीं होता? मैं समझती हूँ तुझे बहुत दुख होता है। तू यहाँ क्यों पड़ी है? जा, कहीं जाकर काम धंधा करके अपना घर बसा। कब तक ऐसे ही रहेगी? नहीं भाभी, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इस घर में तेरे देवर की यादें हैं, इन्हीं यादों के साथ मैं जी रही हूँ। जब तक जीऊंगी यही मेरा सहारा है। अरे बावली, इस कारण तो माँ तुझे हमेशा डांटती रहती है। माँ का अत्याचार कब तक सहेगी? माँ जो चाहे कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी देर मन दुखता है, फिर सब ठीक हो जाता है। माँ तो माँ है, डांटेंगी ही, है ना? पर इतना ज्यादा अत्याचार कैसे सहेगी तू? तू बहुत अच्छी है छोटी, कोई तेरी कद्र नहीं करता। कभी कभी मैं भी तुझे समझ नहीं पाती। हाँ, क्या हाल है बूढ़ी माँ? आजकल तो घर से निकलती ही नहीं हो। कितने दिन हो गए गपशप किए बिना, इसीलिए आज मैं खुद ही तुम्हारे घर चला आया। अच्छा किया बेटा, मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए बाहर नहीं जा पाती। तेरी याद आ रही थी, सोच रही थी तू कब आएगा। चलो, अब आ ही गया तो बताओ, तबीयत कैसी है? मन ठीक तो है ना? मन भला कैसे ठीक रहेगा? वो छोटी बहू है ना, दिन रात मुझे सताती है। उसी अशुभ औरत की वजह से मैं ढंग से कुछ कर नहीं पाती। ना मन अच्छा रहता है, ना शरीर। अरे कितनी बार कहा है बुढ़िया कि उस छोटी बहू का अत्याचार मत सहो, मत सहो। बहू को घर से निकाल दो ना, पर तुम मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। ऐसे तो सीधे घर से निकाल नहीं सकती, गांव वाले फिर मुझ पर टूट पड़ेंगे। तो सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर उसी तरह किया ना तो छोटी बहू को जरूर निकाल पाओगी। बोलो, करोगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर किसी बहाने से उसे फंसाकर निकाल दूं, तो गांव वालों के सामने मुझे कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। कोई गड़बड़ करके छोटी बहू को फंसा दो, बस फिर निकाल देना उसे। क्या कहती हो? अरे वाह, ये तो तूने अच्छा उपाय बताया। तुझ में बहुत अकल है, इसी वजह से तुझे मैं इतना पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तभी तो तुम्हें हमेशा सलाह देता हूँ।
आगे कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, है ना? हाँ। अरे क्या हो गया बहन, यहाँ ऐसे काहे बैठी हो? सुना है कोई अनहोनी हो गई है, इसीलिए दौड़कर आ गया। क्या बात है? अब ये बता, माँ ने क्या कहा? माँ ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। बोली 2 दिन के अंदर इस घर से निकल जाना होगा, उसके बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे ये कैसी बात हुई? तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। गजब बात करती है माँ भी। क्या करूं दादा, इतने दिन माँ को समझा बुझाकर इस घर में रह रही थी। अब मैं माँ को और रोक नहीं सकती। मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी। नहीं नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। माँ बस यूं ही तुम्हें गलत समझ रही है। ठीक है, चलो मैं माँ से बात करूंगा, है ना? हाँ। क्या जी, कब से तुम्हें बुला रही हूँ, खाना नहीं खाओगे? आओ, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। उधर मेरी छोटी बहन भूखी बैठी है और मैं यहाँ बैठकर खाऊं, ये कैसे हो सकता है? अब क्या किया जा सकता है? तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। इंदिरा के लिए जो करना होगा वो हम कल ही करेंगे। उसे किसी हाल में इस घर से नहीं जाने देंगे। लेकिन माँ हमारी बात कब मानेगी? माँ ने जब तय कर लिया है कि इंदिरा को घर से निकालना है तो वो निकाल कर ही मानेगी। क्या करूं अब मैं, बता? मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। केवल इस छोटी सी वजह से माँ इंदिरा को घर से नहीं निकालेंगी। इससे पहले भी कितनी घटनाएं हुई, लेकिन इंदिरा को कभी नहीं निकाला। मैं तो सही बताऊं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। शायद हमारी नजर किसी बात तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अब सोच, अगर इंदिरा घर छोड़ के गई तो मुझे कितना दुख होगा। वो तो मुझे पूरे दिन दादा 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 कहकर पुकारती है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे भी बहुत दुख होगा। मैं तो पूरा दिन इंदिरा के साथ रहती हूँ। मेरे हर काम में मदद करती है, सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती है। अब अगर वो चली गई तो मेरा क्या होगा? पता है अनुष्का, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं माँ को कैसे रोकूं, कैसे कैसे? पहले तुम खाना खा लो, फिर कोई उपाय निकालेंगे। हम किसी हालत में इंदिरा को घर से जाने नहीं देंगे। उसे हम निर्दोष साबित करके ही रहेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, भाग्यवान ऐसा ही हो। इंदिरा के साथ कोई अन्याय ना हो, नहीं तो उसके श्राप से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दिन भर काम करने और मानसिक तनाव के कारण इंदिरा बीमार हो गई, लेकिन फिर भी बूढ़ी अम्मा उसे अपमानित करने से बाज नहीं आई। ये सब नाटक है। मैंने इसे 2 दिन का समय दिया था ना घर से निकल जाने के लिए। 2 दिन तो कल ही पूरे हो रहे हैं, इसलिए आज रात ये बीमारी का बहाना कर रही है ताकि इसे घर से ना जाना पड़े। गरीब फकीर ने कहीं की। माँ, आप जरा चुप हो जाइए। दिख नहीं रहा कि लड़की बोल तक नहीं पा रही है, बेहोश पड़ी है, और आप इस समय भी ऐसी बातें कर रही हैं। मैं समझ नहीं पाती कि तुम हमेशा छोटी बहू का पक्ष क्यों लेती हो। छोटी बहू आज है, कल नहीं होगी इस घर में, लेकिन मैं तो जिंदगी भर रहूंगी। तुम्हें क्या मेरा पक्ष नहीं लेना चाहिए? देखिए माँ, मैं हमेशा सच का पक्ष लूंगी। मुझे पता है इंदिरा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया और कर भी नहीं सकती, इसलिए मैं उसका पक्ष लूंगी ही। और फिर क्यों ना लूं, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। लो उसका पक्ष। एक दिन समझ जाओगी, जब मैं जमीन जायदाद बेचकर मर जाऊंगी तब पता चलेगा। आपकी जमीन जायदाद का हमें कोई लालच नहीं है। आप चाहें तो बेच दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर तुम लोग करोगे क्या? जिंदगी भर खाओगे क्या? जरूरत पड़ी तो भीख मांग कर खाएंगे, पर ऐसी जमीन जायदाद और दान की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब आप जाइए और लड़की को चैन से सोने दीजिए। चाहे जितना सो ले, कल से घर छोड़कर जाना ही होगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। आपने जो किया है उसके बाद भी इंदिरा जाएगी या नहीं, मुझे शक है। देखते हैं आखिरकार किसे इस घर से जाना पड़ता है। इधर सुबह होते ही
इंदिरा घर छोड़कर जाने की तैयारी करती है। वो ना अनुष्का की बात सुन रही है और ना ही देवेंद्र की। नतीजा ये हुआ कि देवेंद्र बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। मकसद था बूढ़ी अम्मा को समझाकर इंदिरा को इस घर में रोक लेना। अरे हमारे घर में इतनी सुबह सुबह? अब भाई तुम्हारी छोटी बहू का तो आज घर छोड़कर जाने का इरादा था ना, गई कि नहीं गई लड़की? तो चलिए हमारे घर और मेरी थोड़ी मदद कीजिए ताकि मैं छोटी बहू को घर से निकाल सकूं। अरे आश्चर्य है, तुम बार बार हमारे पास क्यों आती हो? हम बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे घर का मामला है, तुम्हें ही संभालना होगा, समझे? अरे भाई तुम पहले घर तो जाओ और जाकर देखो। आज का दिन इंतजार करो। अगर तुम्हारी छोटी बहू आज भी घर से नहीं निकली तो कल हम कुछ न कुछ दूसरा इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? गजब गजब गजब। आपको इतनी शर्म दिलाने के बावजूद भी, ये कहने के बावजूद भी कि इंसाफ होगा, फिर भी आप लोग नहीं रुके। और माँ, अरे तुम्हें तो मैं क्या ही कहूँ, तुम्हें तो कहने लायक कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। पता नहीं कैसी माँ हो तुम। अरे तू यहाँ? अरे मैंने सोचा था कि आपको छोड़ दूंगा, लेकिन अब नहीं, तुम्हें सजा जरूर दूंगा, देख लेना। अच्छा, तू हमें सजा देगा? चल हम भी देखते हैं कि कौन सजा देता है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुखिया, समझा? तो ये तो समय आने पर देख ही लेंगे। माँ, तुम अब भी यहाँ खड़ी रहोगी या मेरे साथ चलोगी? याद रखना, तुम भले ही मेरी माँ हो, लेकिन अन्याय की सजा से बच नहीं सकती हो। हाँ। को सुनकर बूढ़ी अम्मा ने अपनी गलती समझ ली। शर्मिंदा होकर उसने और दोनों बहुओं से माफी मांगने का निश्चय किया। मन ही मन कसम खाई कि अब कभी छोटी बहू पर अत्याचार नहीं करेगी। ये क्या, आप अचानक इस कमरे में? आप तो आसानी से इस कमरे में आती ही नहीं। आइए आइए बैठिए। तुम लोग बातें कर रही हो क्या? मैं भी तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ, मुझे भी शामिल करोगी? आप हमारे साथ बातें करना चाहती हैं? अरे जरूर, ये तो हमारा कितने दिनों का सपना था। तुम दोनों बहुत अच्छी बहुएं हो, मगर मैंने तुम्हें ना समझकर कितनी गालियां दी, कितना अत्याचार किया। तुम मुझे दया करके माफ कर दो। ये क्या कह रही हैं आप माँ? आप हमसे माफी मांग रही हैं? ये हो ही नहीं सकता। आप बड़ी हैं, जब जरूरत पड़ी आपने हमें डांटा ही है। इस अत्याचार को डांट कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं शर्म से मर ही रही हूँ। कृपा करके मुझे माफ कर दो। आपने अपनी गलती मान ली और हमारे साथ जुड़ गई। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है माँ। हम कुछ भी याद नहीं रखते। क्या कहती है छोटी? बिल्कुल, मेरी तो माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ का प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं। अब जब माँ हमें प्यार कर रही है, ये मेरे लिए स्वर्ग से भी कीमती है। आओ बहू, तुम दोनों मेरी गोद में आओ। मैंने बहुत गलतियां की इस जीवन में, अब मैं उनका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब कभी तुम पर अत्याचार नहीं करूँगी, कभी नहीं।